बंगाल के उत्तर 24 परगना में जोरदार बवाल। पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी। उत्तरी 24 परगना में पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। जिले की परिवर्तन रैली में शामिल थे कैलाश विजयवर्गीय। बवाल बढ़ा तो धरने पर बैठे बीजेपी महासचिव। आज भी हमारे रथ को यहाँ पर हमारी सभा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पैदल जाएंगे पर जाएंगे और वहाँ सभा करेंगे। प्रशासन को अगर गिरफ्तार करना हो तो करें, हम इस बात की चिंता नहीं करते। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाया झाड़ू तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की रैली के दौरान बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बढ़ा हंगामा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। ममता बनर्जी ने हुगली की रैली से पीएम मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान। ममता बनर्जी ने ट्रंप के साथ की पीएम मोदी की तुलना, कहा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से भी बुरे होंगे हालात। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी साधा निशाना, झूठ और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के मुद्दे पर बरसी ममता, कहा घर में घुसकर कोयला तस्करी पर आरोप लगाना शर्मनाक। बंगाल के चुनावी पिच पर उतरे लोक क्रिकेटर मनोज तिवारी ने थामा टीएमसी का बल्ला। अशोक डिंडा करेंगे बीजेपी की ओर से बोलिंग। हावड़ा में लेफ्ट मोर्चे ने निकाला जुलूस। टीएमसी और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। बीजेपी तृणमूल हिंदू मुसलमान को बंटवा करके और अपना लूट जारी किया है। वहां दीदी का लूट चल रहा है, यहाँ वहां मोदी का लूट चल रहा है। कोकीन केस में 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे बीजेपी नेता राकेश सिंह। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला। वर्तमान में हुई थी राकेश सिंह की गिरफ्तारी। दोनों बेटों को भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। राहुल गांधी के नॉर्थ साउथ वाले बयान पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने किया चौतरफा हमला। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। बीजेपी ने राहुल पर लगाया देश को बांटने का आरोप। गिरिराज सिंह ने माफी की मांग की। वो देश में धर्म फैलाना चाहते हैं, कोई वो उत्तर दक्षिण लड़वाना चाहते हैं, कभी पूरब और पश्चिम में लड़वाना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर जताया एतराज, कहा बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान पर दी सफाई। रणदीप सुरजेवाला बोले नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बिना नाम लिए राहुल को दी नसीहत, कहा ठीक नहीं है मतदाताओं का अपमान। हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। राहुल के बयान को आनंद शर्मा ने बताया निजी अनुभव। बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को साफ करनी चाहिए तस्वीर। केरल के दौरे पर है राहुल गांधी। कोल्लम में मछुआरों से मुलाकात की। मछली का जाल निकालते आई तस्वीर। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने ट्वीट करके चुटकी ली, लिखा सच अपने आप सामने आ गया। स्टेडियम का नाम बदलने को कांग्रेस ने बताया सरदार पटेल का अपमान। हार्दिक पटेल बोले गुजरात की जनता सहन नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमें न सिखाएं कैसे करते हैं महापुरुषों का सम्मान। आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है नाम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी।
करीब 800 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्टेडियम 1,10,000 दर्शकों की क्षमता है। पूरे एनक्लेव का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूमि पूजन किया। बजट और विनिवेश को लेकर वेबिनार में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, कारोबार करना नहीं है सरकार का काम। हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। बजट घोषणाओं पर पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र की खासियत गिनाई। कहा, अपने साथ मॉडर्न तकनीक और नौकरी के अवसर लाता है प्राइवेट सेक्टर। कोविड के बढ़ते केस के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगेगा। सरकारी अस्पतालों में फ्री लगेगा टीका, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में होगी पेड वैक्सीनेशन की सुविधा। अभी तय नहीं है कीमत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,800 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 80 की मौत। हरियाणा में तीसरी से 5वीं क्लास के लिए भी खुल गए स्कूल। छात्रों के लिए सरकार ने तय किए गाइडलाइंस। इंदौर में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोविड जांच। 7% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। पानीपत में किसानों ने फसल पर चलाया ट्रैक्टर। खेती कानूनों के विरोध में लिया फैसला। दिल्ली में जोरों पर है एमसीडी उपचुनाव के लिए प्रचार। सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में बस का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रक ने कुचला। 4 की मौत, 7 घायल। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। चलती बाइक पर गिरा हाई टेंशन तार। 3 दोस्तों की झुलसकर मौत। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या। पुलिस को शक, सामूहिक रूप से लिया गया नरसंहार का फैसला। पुंछ में बस स्टैंड पर होटल में आग जलकर खाक हुई 2 दुकानें। लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली किराए पर घर लेकर डकैती को वारदात करते थे। बागपत में मामूली विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक घायल। दिल्ली के करीब गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन मैनेजर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। चोरी से रोका तो मारी थी गोली, आरोपी गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनी तोड़ने गए प्रशासनिक दस्ते पर पथराव। जेसीबी से के ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में लाखों रुपए के सामान के साथ धरा गया शातिर चोर। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को कामयाबी मिली। कानपुर में पूर्व फौजी ने गोली मारकर पत्नी की हत्या की। वारदात के बाद बंदूक लेकर थाने पहुंचा। अमरोहा में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप। शराब की दुकान के पास मिली 2 लाशें। सीतामढ़ी में शराब कारोबारी पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला। गोली लगने से एक एएसआई की मौत। जमशेदपुर में सड़क पर अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बिजनौर में बस और बाइक की जोरदार टक्कर, पति पत्नी की मौत। बिहार के बेगूसराय में पंचायत के दौरान दबंगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। सड़क निर्माण को लेकर बुलाई गई थी पंचायत। कानपुर कचहरी में गंदगी देखकर दुखी हुए महापौर खुद ही कोर्ट परिसर में झाड़ू लगाए। लखनऊ स्टेशन में बाल बाल बची महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसली। गुजरात के गिर में शेरों के बाद तेंदुओं की भी होगी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। लगाए जा रहे हैं रेडियो कॉलर। उत्तराखंड के देवप्रयाग थाना इंचार्ज की पहल। शादी में कॉकटेल नहीं करने वाली बेटी को थाने से मिलेगा 10,001 रुपए का कन्यादान। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन ही निकला इंग्लैंड का दम। 112 रन पर ही खत्म हो गई अंग्रेजों की पहली पारी। भारत के अक्षर पटेल की सबसे शानदार गेंदबाजी। महज 38 रन देकर झटके 6 विकेट। आर अश्विन के खाते में 3 विकेट। ईशांत शर्मा ने दिलाई भारत को पहली कामयाबी। इंग्लैंड की ओर से
जैक क्रॉले ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन, सिर्फ 4 बल्लेबाज छू पाए दहाई का आंकड़ा। कप्तान जो रूट का भी नहीं चला बल्ला, सिर्फ 17 रन पर अश्विन ने आउट किया। इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पड़ा भारी। पहली पारी की शुरुआत में भारत को भी लगा झटका, 11 के स्कोर पर आउट हुए शुभमन गिल, बिना खाता खोले लौटे पुजारा। वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के लिए अहमदाबाद का टेस्ट जीतना भारत के लिए जरूरी, इंग्लैंड पर 2-1 की जीत के बाद ही मिलेगा मौका। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए पहुंचने लगे साधु, 3 मार्च को पेशवाई में शामिल होकर अखाड़े में प्रवेश करेंगे नागा साधु। और अमीर हुए तिरुपति बालाजी, एक भक्त ने भगवान को दिया 2 करोड़ के जेवरात का दान। केरल के त्रिशूर में हाथी दौड़ का आयोजन, कोरोना की वजह से सिर्फ 3 गजराजों ने हिस्सा लिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 1030 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,781 पर बंद हुआ सेंसेक्स। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर के पॉजिटिव जोन में आने का अनुमान, एक रिपोर्ट में जताया गया 1.3% जीडीपी का भरोसा। मार्च में एयरटेल और वोडा आइडिया से 6200 करोड़ मिलने का अनुमान, कंपनियों को चुकानी है एजीआर के बकाये की अगली किश्त। चीन से जारी तनाव के बावजूद बढ़ा व्यापार, 2020 में सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से हुए, कुल आयात में 51% रहा हेवी मशीनरी का हिस्सा। आरबीआई की सख्ती के चलते बैंकों से पिछड़ रही है एनबीएफसी, हाउसिंग और ऑटो सेगमेंट में बैंकों से मिलने वाले सस्ते कर्ज ने बिगाड़ा बैलेंस। देश में 5G सेवाएं मुहैया कराने के लिए एयरटेल ने कसी कमर, क्वालकॉम के साथ किया करार। ट्विटर के देसी प्रतिद्वंदी कू ने किया बड़ा ऐलान, इस साल के आखिर तक देश की 25 भाषाओं में बात करने का मुहैया कराएगा विकल्प। डिलीवरी फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करेगी अमेजॉन, वाहनों की सप्लाई के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ करार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने डेटा की प्राइवेसी सुरक्षित करने के लिए दिया सुझाव, कहा बनाया जाए ग्लोबल रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे नेपाल के पीएम केपी ओली, संसद का सामना करने के लिए तैयार। भारतीय मूल की किरण आहूजा बनी राष्ट्रपति बाइडेन की पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस की मुखिया, इसी विभाग में काम करते हैं 20 लाख नौकरशाह। जो बाइडेन ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ की वर्चुअल बैठक, कोरोना, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। दुनिया में अब तक 11 करोड़ 26 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, 24,95,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।